वेलकम टू टीचिंग पॉइंट एज चैनल। टीचिंग पॉइंट एज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएसटी के ज्योग्राफी का लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, पहला सबसे पहले फॉर्मेट जैसे किस हिसाब से है, जैसे नेम ऑफ पीपुल टीचर है, आपको दिख रहा है ऊपर में नेम ऑफ पीपुल टीचर में अपना नाम लिखना है। हम अपना नाम यहाँ पर ढक दिया है। फिर जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाते हैं उस स्कूल का नाम लिखेगा। फिर जो डेट में पढ़ाते हैं। फिर सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस। फिर इसके नीचे होता है सब सब्जेक्ट, जैसे कि सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट बनाते हैं तो ज्योग्राफी। इसके बाद हम टॉपिक लिखे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लिखे, आप इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है। फिर क्लास, जैसे हम 6 को क्लास पढ़ा है तो 6 लिखे। फिर सेक्शन ए, फिर पीरियड जो पढ़ा है 3rd पीरियड में 3rd लिखे। फिर टाइमिंग लिखे 3540 मिनट। इसके बाद आते हैं जो जनरल ऑब्जेक्ट। जनरल ऑब्जेक्ट में होता है जो बच्चों से हम कुछ समान उद्देश्य के कुछ बस बताते हैं, जो उसके बारे में ब्रह्मांड जैसे है बताते हैं। पहला जिस लिखा है जो छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा दिया है जो छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। ठीक, फिर इसके नीचे आएंगे तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे, जब छात्र ब्रह्मांड के बारे में जान सकेंगे। फिर आएंगे टीचिंग एड मतलब सहायता, टीचिंग एड मतलब शिक्षण सामग्री, जैसे ब्रह्मांड को चार्ट पेपर पर दर्शाता है। फिर इसके नीचे आएंगे तो टीचिंग मेथड मतलब टीचिंग शिक्षण विधि क्या है, छात्र ब्रह्मांड को समझ सकेंगे, इसके बारे में उसको जानकारी देंगे। फिर आएंगे प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्र का पूर्व विज्ञान क्या था, छात्र को ब्रह्मांड के बारे में समान जानकारी है। फिर इसके नीचे आएंगे तो आएगा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में देखिए फॉर्मेट बनाया है, सीरियल नंबर, पीपुल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ बच्चों से हम कुछ सवाल पूछेंगे और बच्चे इसको उत्तर देंगे। जैसे पहला नंबर पूछा है जो बच्चों हम सब किस ग्रह पे रहते हैं, तो बच्चों बोलेगा जो पृथ्वी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछे जो पृथ्वी पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखने पर क्या दिखाई देता है, तो बच्चों बोलेगा आसमान आकाश दिखाई देता है, जो उसको मालूम रहता है। फिर नंबर 3 देंगे आकाश में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो बच्चों बोलेगा सूरज, चंद्रमा, तारे इत्यादि। फिर बोलेगा 4 नंबर पूछेंगे जब ब्रह्मांड के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों नहीं बताएंगे, उसको समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तक आप जनरली पूछ सकते हैं, जो जनरली स्टूडेंट को मालूम रहता है। फिर इसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीपुल टीचर मतलब हम उसके कुछ स्टेटमेंट बताएंगे उसके जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, जैसे हम ब्रह्मांड को पढ़ा रहे तो उसके बारे में कुछ नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे। जो छात्रों आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके आगे आएंगे तो देखिए इस तरह से फॉर्मेट बना रहेगा। फिर जो टीचिंग पॉइंट पहला, फिर टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड। ठीक, जैसे हम फिर इसमें लिखे है पहला टीचिंग पॉइंट में लिखे जैसे ब्रह्मांड, तो इसमें कुछ हम बच्चों से टीचर एक्टिविटी विकासात्मक कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। जब प्रश्न में पूछेंगे जैसे सूरज कहाँ दिखाई देता है, तो बच्चों बोलेगा आकाश में। फिर दूसरा पूछेंगे ब्रह्मांड के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को नहीं मालूम होता, समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर इसका हम करेंगे स्पष्टीकरण मतलब जैसे हम ब्रह्मांड के विषय में क्या जानते हैं पूछे, उसका हम स्पष्टीकरण मतलब बताएंगे ब्रह्मांड क्या होता है। तो जैसे हम बताएं कि तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग दिखाई देता है, जो कि करोड़ों तारों का समूह होता है। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्करी होता है। फिर इस साइड आएंगे जिसको स्पष्टीकरण जो हम बता रहे थे तो बच्चों क्या करेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे तो बोधात्मक प्रश्न, जो हम कुछ पढ़ाए उसके कुछ प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, जो बच्चों को कुछ समझ आया कि नहीं। फिर हम जैसे पूछे जो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो बच्चे बोलेंगे मंदाकिनी। फिर आएंगे तो इसमें पूछेंगे करोड़ों आकाशगंगा मिलकर निर्माण करते थे, किस चीज़ का निर्माण करते थे, बच्चों बोलेगा ब्रह्मांड का। जैसे इसमें लिखेंगे ये सब लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में, स्टूडेंट बताएंगे जैसे प्रश्न पूछेंगे जो हमें टीचिंग एक्टिविटी हो गया। फिर इसके ऊपर चले जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पर हमको जो भी कुछ पढ़ाते उसका कुछ पॉइंट या जो फिगर के साथ दर्शाना रहता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे है जो करोड़ों तारे के समूह आकाशगंगा कहलाता है। फिर हम नीचे इसके लिखे तीर मार दिए देखते हैं, जिसलिए लिखे करोड़ों आकाशगंगा को समूह को क्या करते थे, ब्रह्मांड करते। फिर इससे आगे चलेंगे अगला पॉइंट
तो जैसे हम यहाँ पर लिखा है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले विकासात्मक प्रश्न बच्चों से हम कुछ पूछ लेंगे, जैसे आकाश का भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों इसका जवाब देगा मिल्की वे, स्टूडेंट एक्टिविटी में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बच्चों बोलेगा, जो बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे जो स्पष्टीकरण मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में स्पष्टीकरण हम बच्चों को बताएंगे। जो आज से लगभग 18 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गैसों का रूप में था। अधिक गर्मी तथा सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोटक हुआ, जो इस विस्फोटक का बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोटक के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। इस तरह फिर बच्चों इसको क्या करेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे तो बोधात्मक प्रश्न में जो बच्चों क्या कुछ समझे कि इसके बारे में हम कुछ प्रश्न जवाब कर लेंगे। पहला जैसे प्रश्न पूछे जब ब्रह्मांड 13 अरब वर्ष पूर्व किस रूप में था, तो बच्चों इसमें फिर बोलेगा गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में। ये लिखेंगे हम जो स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ लिखे नीचे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछेंगे जैसे ब्रह्मांड में अचानक हुए विस्फोटों का क्या नाम दिया गया, तो बच्चों बोलेगा बिग बैंग, स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। फिर इसके आएंगे ब्लैक बोर्ड स्किल पर हमको जो पॉइंट लिखना नोट्स करवाना रहता है। जैसे हम लिखे यहाँ पे जब ब्रह्मांड एक छोटे से गर्म तथा सघन गोला था जो अधिक गर्मी तथा सघनता के कारण फट गया तथा इसमें विस्तार प्रारंभ हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर जैसे आगे आएंगे तो देखो जैसे दिया है इवोल्यूशन क्वेश्चन, जब बच्चों से हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, इसको आप जवाब दे भी सकते हैं मतलब लिख भी सकते हैं या इससे सिर्फ क्वेश्चन भी पूछ के रख सकते हैं। तो जैसे हम इसको सिर्फ खाली क्वेश्चन पूछे हैं, जो पहला पूछे जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछेंगे जो बिग बैंग क्या है। फिर तीसरा पूछेंगे निहारिका क्या है तथा ये किसके निर्माण में सहायक होता है। आप चाहे तो 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम जैसे यहाँ पर 3 पूछे हैं। फिर हम होमवर्क में उसको दे देंगे, बच्चों का टास्क दे देंगे जब जिस सब्जेक्ट पढ़ाए, जैसे ब्रह्मांड पढ़ाए थे तो पूछेंगे जब ब्रह्मांड के विषय में याद करके आना है। मतलब बच्चों को हम बोलेंगे जैसे आज ब्रह्मांड पढ़ाए थे तो उसको हम होमवर्क में दिया है जो उसको याद करके आना बस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।